आर्यन खान को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली? आर्यन खान के पास क्या सच में कोई ड्रग्स मिले? आर्यन खान को पकड़ने वाला कौन था? क्या यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की एक टीम ने एक रेड की क्रूज शिप के ऊपर। इस शिप में एक पार्टी चल रही थी। इस शिप का नाम था एम्प्रेस शिप और कंपनी का नाम था कॉर्डिला क्रूजेस। ऐसा पता चला कि इस शिप में बहुत से गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था और इस पूरी छापेमारी में कई गैर कानूनी ड्रग्स को भी रिकवर किया गया, जिसमें 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 पिल्स और साथ ही 1.5 लाख रुपए नगद कैश जब्त किया गया। इस रेड में एनसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें मुनमुन धमीचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान समेत 5 लोग शामिल हुए। इन सभी को अरेस्ट कर एक स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस कोर्ट की सुनवाई में एनसीबी के वकील ने कहा कि वैसे तो इस अपराध में बेल मिल सकती है, लेकिन क्योंकि इस छापेमारी में कुछ गैर कानूनी ड्रग्स को जब्त किया गया है और व्हाट्सएप चैट्स को भी रिकवर किया गया है, तो इस आधार पर इन तीनों को कस्टडी में रखा जाए ताकि जांच पड़ताल में मदद मिल सके। दूसरी तरफ आर्यन खान के डिफेंस लॉयर ने बचाव में कहा कि ना तो कोई ड्रग्स मिले हैं और ना ही कोई आरोप लगा है कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिए भी हैं या नहीं। तो आर्यन को अरेस्ट करने का मतलब तो नहीं बनता, लेकिन अगर एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो 1 दिन की कस्टडी में कोई समस्या नहीं है। तो दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन को 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया, 4 अक्टूबर तक के लिए। अगले दिन ये सभी लोग कोर्ट में फिर से पेश हुए। अब इस कोर्ट की सुनवाई में एनसीबी ने कहा कि मुनमुन, अरबाज और आर्यन की व्हाट्सएप चैट रिकवर की गई है, जिसमें बड़ा ही चौंका देने वाला और इनक्रिमिनेटिंग सामान मिला है, जो दिखाता है कि ये तीनों इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा हैं। साथ ही एनसीबी ने यह भी बताया कि उन्होंने जुहू में एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास काफी भारी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। इसी सबूत के साथ एनसीबी ने सभी की कस्टडी को 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने कस्टडी 7 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी। दूसरी तरफ ये जो क्रूज थी, इसके सीईओ ने अपनी सफाई में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि कॉर्डेला क्रूजेस ने इस शिप को एक दिल्ली इवेंट कंपनी को किसी प्राइवेट इवेंट के लिए किराए पर दिया था और ये एनसीबी की पूरी जांच में उनकी मदद करेंगे। 5 अक्टूबर को इस दिल्ली की इवेंट कंपनी के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब तक 7 अक्टूबर आते आते इस पूरे मामले में 17 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और 7 अक्टूबर को ही कोर्ट ने कहा था कि अब कोई एनसीबी की कस्टडी नहीं होगी और फिर 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बेल की सुनवाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 8 अक्टूबर को भी आर्यन को बेल नहीं मिल सकी, क्योंकि मुंबई कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका गलत कोर्ट में हुई। उन्होंने कहा कि बेल के लिए आपको एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट में जाना चाहिए था। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आर्यन खान अभी भी जेल में है, बिना किसी सबूत के कि उसने कोई ड्रग्स लिए भी थे या नहीं, और अब सारे दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस पूरे खेल में जो गजब का ट्विस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। जिस रात आर्यन और अरबाज को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया, तब 2 आदमी उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे। इसके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। सवाल उठता है कि दोनों लोग कौन थे? पता चला कि ये लोग एनसीबी के तो अधिकारी नहीं थे। साथ ही में जिस दिन ये रेड पड़ी थी, तब सोशल मीडिया पर एक फोटो भी बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक आदमी आर्यन खान के साथ सेल्फी खींचता दिख रहा है। सेल्फी में जो आदमी है ये वही है जो आर्यन को पकड़कर एनसीबी के दफ्तर ले जा रहा था। अब सवाल आता है कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पूरे मामले में शरद पवार की एनसीपी पार्टी ने आर्यन खान के केस को बीजेपी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश बताया है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने सवाल उठाया कि ये 2 प्राइवेट व्यक्ति हाई प्रोफाइल केस में कैसे आ गए। उसके बाद पता चला है कि जो इंसान आर्यन के साथ सेल्फी ले रहा था उसका नाम है केपी गोसावी। गोसावी के फेसबुक प्रोफाइल से पता चला कि ये एक डिटेक्टिव है जो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में रहता है। गोसावी एक जॉब प्लेसमेंट कंपनी के ओनर भी हैं।
लेकिन 2018 में इन्हें 3 लाख रुपए को लेकर एक धोखाधड़ी के केस में पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वैसे फिलहाल गोसावी ने अपना फेसबुक प्रोफाइल डिलीट कर दिया है। अब वीडियो में दूसरे आदमी की बात करें तो पता चला है कि उसका नाम मनीष भानुशाली है और वह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। मनीष की फेसबुक प्रोफाइल के आधार पर वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी है। बाद में मनीष की पीएम मोदी समेत काफी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हुई। तो सवाल बनता है कि वो इस रेड में क्या कर रहे थे। मनीष ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके दोस्त ने किसी को फोन पर बात करते हुए सुना इस पार्टी के बारे में और उन्होंने इस पार्टी के बारे में एनसीबी को बताया। अब ठीक है, उन्हें इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने एनसीबी को बताया, लेकिन सवाल बनता है कि रेड के दौरान वो वहां पर क्या कर रहे थे। मनीष इस रेड में क्यों शामिल हुए? इसका जवाब देते हुए मनीष ने कहा कि उनका दोस्त लगातार इस पार्टी के बारे में उन्हें जानकारी दे रहा था ताकि मनीष एनसीबी को और जानकारी दे सके। उसके बाद फिर एक सवाल उठा कि रेड खत्म होने के बाद भी मनीष एनसीबी के दफ्तर में क्या कर रहे थे। इसके जवाब में भी मनीष ने कहा कि एनसीबी ने उन्हें साथ रहने के लिए कहा था और विटनेस बनने के लिए भी कहा था। ठीक है, ये सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि रेड के बाद मनीष ही क्यों अरबाज और आर्यन को पकड़कर एनसीबी ऑफिस ले जा रहे थे? एनसीबी के अधिकारी क्यों नहीं लेकर गए? इसके जवाब में मनीष ने कहा कि फुटपाथ काफी छोटा था और उसी वजह से उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। अब मनीष कहते हैं कि उन्हें केपी गोसावी के बारे में कुछ नहीं पता, वो नहीं जानते उस इंसान को। उसी के बाद एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने मनीष भानुशाली और केपी गोसावी के साथ एक तस्वीर वायरल कर दी जिसमें दोनों की काफी गहरी दोस्ती नजर आ रही है। एनसीपी के अधिकारियों ने बताया कि वो इन लोगों को इस घटना से पहले नहीं जानते थे, लेकिन नवाब मलिक ने एनसीबी पर एक और आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीबी ने शुरू में 3 और लोगों को पकड़ा था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया, जिसमें से एक इंसान थे ऋषभ सचदेव जो कि बीजेपी लीडर मोहित काम्बोज के परिवार से थे। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी ने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका बैकग्राउंड बीजेपी से था। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये पूरा मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। कल क्या होगा कोर्ट में, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।